नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ कुछ ऐसे खास प्रश्न हैं जो एक साधिका ने पूछा है। उन्होंने थर्ड आई का ग्रुप करा है, थर्ड आई मेडिटेशन का ग्रुप करा, और पहले से भी वो ध्यान कर रहे थे। और उनको ध्यान में कुछ ऐसा घटा जिसे हम समाधि की झलक कहते हैं, जिसे हम समाधि की झलक कहते हैं, जिसे हम परमात्मा की झलक कहते हैं। वो कुछ ऐसा घटा और फिर वहां पर मैंने उन्हें कुछ बातें बताई। तो वो अपने उन प्रश्नों में वो सारी बातें पूछ रही हैं जो एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। आपको भी कभी परमात्मा घट सकता है, झलक मात्र। पहले चीजें झलक में घटती हैं, थोड़े से लिए, थोड़े समय के लिए। तो वो जो थोड़े समय के लिए घटती है, तो उसके बाद हमारा जीवन कैसे बदल जाता है और हम कैसे जीवन को जीने लगते हैं। ठीक है, तो वो आप प्रश्न सुने तो उनकी वीडियो में जो है तीन तीन प्रश्न हैं। उन तीन प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूं और वो सभी साधकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप वो पहले सुने। कैसे कैसे साधक समाधि तक, परमात्मा तक पहुंचने के बाद जो है बुरी तरह से भटक जाता है और जो है संसार में ही लिप्त हो जाता है। तो प्रश्न जरूर सुने पहले। प्रणाम गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए गुरुदेव। मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाह रही थी, जिस तरह से आपने मेरे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए उसमें आपने मुझे कहा कि आप 99% संसार में उतर आएंगे गुरुदेव। अब ये 99% में आपने थोड़ा सा मुझे डरा दिया, लेकिन 1% की आपने मुझे उम्मीद भी दी है गुरुदेव। हम स्त्रियां 1% कैसे उस संसार को में रह हम इस 1% को कैसे पा सकते हैं गुरुदेव? कृपया इस बारे में मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। दूसरा, आपने कहा कि कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो कौन से नियम होंगे गुरुदेव जिनका हमें पालन करना पड़ेगा और हम इन नियमों का पालन कर कर आगे की अपनी साधना में गति बढ़ा सकते हैं गुरुदेव? तीसरा गुरुदेव, आपने कहा था कि आपको अपने अनुभव की गहराई में उतरना होगा। मुझे वो अपने जो अनुभव हुआ है उस अनुभव की गहराई में उतरना होगा या किसी विधि में उतरना होगा? मुझे आगे क्या करना होगा गुरुदेव कि मैं अपनी साधना में इससे आगे की गति बढ़ा सकूं गुरुदेव? कृपया मुझे इसका मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव। आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार आपको भी। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि 99% चांसेस ये हैं कि अब आप वापस संसार में आ जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगा, आपने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे डरा ही दिया। जो आपको अनुभव हुआ उसे समाधि का अनुभव कहते हैं, जो आपको अनुभव हुआ उसे परमात्मा का अनुभव कहते हैं। डरा नहीं दिया, इसे समझना। 100 साधकों को अगर समाधि घटती है तो उसमें एक साधक ही समाधि के अंदर प्रवेश कर पाता है। जब समाधि की झलकें मिलती हैं, एकदम निर्विचार हो जाना और ऊर्जा हो जाना और एनर्जी को देखना, ये बहुत ही सुखद अनुभव है। मगर मन जो है इतनी बड़ी ऊर्जा के साथ जब कनेक्ट होता है और आप वापस संसार में आते हैं, तो अब संसार को आप वैसे नहीं जी सकते जैसे पहले जी रहे थे। अब किसी की छोटी सी बात आपको बहुत ज्यादा क्रोध दिला सकती है। अब आप छोटी सी किसी की बात आपके अंदर प्रेम के सागर को पैदा कर सकती है। अब आप संसार के प्रति ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, ज्यादा पागल होने लगेंगे। अब अपने पति पे पकड़ ज्यादा हो जाएगी, अपने बच्चों पे पकड़ ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है? जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को समाधि की झलक मिले उसके बाद उनको ये बातें पता लगे। तो इन बातों को हम पहले भी समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। एक मरने वाला आदमी जो होता है उसे संसार प्यारा हो जाता है। यही आदमी मृत्यु से पहले ये शब्द जरूर कहता है, संसार बोरियत है, संसार दुख है, मैं संसार से परेशान आ गया हूं, मैं अपने पत्नी और बच्चों से परेशान हूं, मैं अपने पति और बच्चों से परेशान हूं। ये सारी बातें वो आदमी जरूर बोलता है। हर एक आदमी अपने जीवन में ये बातें बोलता है। मगर जब उसकी मृत्यु घटती है तब वो किसी भी कीमत पर संसार को नहीं छोड़ना चाहता। जैसे मरते हुए आदमी को संसार प्यारा लगता है, ऐसे समाधि की झलक पाने के बाद साधक को यह संसार प्यारा लगता है। एक और बात, एक और उदाहरण से समझें।
यूं समझ लें कि आप अंधेरे वाले कमरे में हैं। एक कमरा है जिसके अंदर अंधेरा है और बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। सोफा पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा है, खाने की कुछ चीजें पड़ी हैं और बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अंधेरे के कारण आपको कुछ दिख नहीं रहा और अचानक ही कहीं से एक लाइट दिखाई देती है। एक बार बस एक जैसे बिजली चमकती है, जैसे बिजली चमकती है आकाश में, बादलों में, वैसे ही आपको एक बार उस कमरे में लाइट दिखाई दे। तो जैसे ही लाइट दिखाई देगी तो आप दो चीजें बिल्कुल चूक जाएंगी। पहली चीज, लाइट कहां से आ रही है वो आपको नहीं ध्यान रहेगा, आप वहां उसे चूक जाएंगे। दूसरी चीज कि इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके आसपास कौन सी चीजें पड़ी हैं और कौन सी चीजें फैली हुई हैं, वो क्या चीज है। यही इसी तरीके से जब समाधि की झलक मिलती है तो साधक अपने उसी संसार और वासनाओं को बहुत अच्छे तरीके से जीने लगता है, क्योंकि उसे यह भी पता है अब वो बहुत समझदार हो गया, अब वो मन की चालाकियां पकड़ लेगा। मगर उसे नहीं पता लगता कि मन ने उसे फंसा दिया। इसीलिए मैंने आपको कहा, डराया नहीं, आपको सावधान करा है। डराना अलग होता है, सावधान करना अलग होता है, अलर्ट करना अलग होता है। फिर कुछ नियमों की बात करी, उनमें से सबसे बड़ा नियम जो है उसे फॉलो करेंगे तो सारे नियम अपने आप ही फॉलो हो जाएंगे। अब यहां पर समझें, आपके लिए परमात्मा जरूरी है या संसार जरूरी है, पति जरूरी है या परमात्मा जरूरी है, पत्नी जरूरी है या परमात्मा जरूरी है, बच्चे जरूरी है या परमात्मा, क्या जरूरी है ये जरूर समझें। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप अपने पत्नी के साथ घूम रहे हैं, पति के साथ घूम रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। आप अपने जीवन को जीते हुए परमात्मा को याद कर सकते हैं। मगर याद किसकी बनी हुई है आपके दिमाग में, ये जरूरी है। क्या याद दिमाग में संसार की बनी है तो आप, जो मैं 99% कह रहा हूं, उसी तरफ चले जाएंगे। नियम ये है, इस नियम को फॉलो करना है। आगे भी आपने एक प्रश्न और दो प्रश्न और पूछे हैं, तो उन प्रश्नों का भी मैं उत्तर दे रहा हूं। दूसरे में आपने पूछा है कि कौन से नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नियम जो मैंने भी आपको बताया उसी को फॉलो करना पड़ेगा। आपको रात दिन सुबह शाम इस बात का जरूर ध्यान रहना चाहिए कि मेरे को परमात्मा में ही लीन होना है, क्योंकि जिस चीज को आप सोचते हैं वो चीज आपके जीवन में घटने लगती है और वही कर्मों में उतर जाती है। तो किसे याद रखना है, परमात्मा को। आप पति के साथ घूमें, बच्चों के साथ घूमें, खाना बनाएं, रात को सोएं बैठें, जो मर्जी करें, मगर भीतर भीतर ये याद बनी रहे कि मुझे परमात्मा में लीन होना है। तीसरी बात आपने पूछी है कि उस अनुभव में गहरे कैसे डूबना है। क्या वो विधि करनी है, क्या जो अनुभव हुआ है वो करना है? नहीं, विधि करनी है और विधि करके शांत हो जाना है, शांत हो जाना है। उस अनुभव का इंतजार करना है ये भी नहीं, बस उस शांति में बने रहना है। जब आप उस शांति में बने रहेंगे तो वो अनुभव खुद ही घटेगा। उस अनुभव की डिमांड नहीं करना। अब अनुभव जो घटेगा वो कुछ अलग रूप में होगा, वो कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। परमात्मा जिसको भी बार बार घटता है, टुकड़े टुकड़ों में जब वो घटता है, झलकों में जब वो घटता है, तो वो अलग अलग तरीके से होता है। और जब पूरी तरह से घटता है और तुम उसमें लीन हो जाते हो, फिर वो कभी नहीं बदल सकता। फिर यही कहा जाता है कि जो बदल नहीं सकता उसे ही सत्य कहते हैं, जो बदल नहीं सकता उसे ही परमात्मा कहते हैं। मगर ये बात अंतिम शब्द है, इससे पहले तो वो अलग अलग रूप में आपके सामने आएगा। कई बार खुशबू में भी आ सकता है, कई बार स्वाद में भी आ सकता है। क्योंकि अभी जो आपने परमात्मा की झलक देखी, अभी आपने जो अनुभव करा, वो आपने थर्ड आई से अनुभव करा। थर्ड आई ग्रुप में जुड़े हुए थे, उसकी साधना कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो परमात्मा दिखाई दिया। ठीक है, अब इसमें गहरे उतरना है तो विधि जो आपको बताई गई है वो विधि कर सकते हैं, और जो नई नई विधियां ग्रुप में आ रही हैं वो विधियां कर सकते हैं। इस तरीके से विधियां करें। और जो है विधि भी, ये समझ लें, विधि पे भी ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। विधि के बाद जो शांति है उसमें आराम से स्थापित हो जाए, शांति में एकदम बिल्कुल डूब जाए, शांति में ही रुके। और नियम जो मैं बता रहा हूं उसको इस हिसाब से भी समझ लें, किसी भी कीमत पर अपने भीतर पैदा हुई शांति को खोने ना दें। बस आप किसी भी कीमत पे, बच्चे ने गुस्सा दिला दिया और आप सही में गुस्से में उतर गए
और वो शांति खो गई तो आपने बहुत छोटी सी बात के लिए परमात्मा का हाथ छोड़ दिया। ये ध्यान रखना। स्त्रियों के साथ स्थिति थोड़ी नाजुक होती है, पुरुष के साथ स्थिति थोड़ी अलग होती है। पुरुष के साथ विधियां करने के बाद भी कुछ स्थितियां बिल्कुल अलग। पुरुष जो है, पुरुष के लिए पूरी साधना पद्धति अलग है, स्त्री के लिए पूरी साधना पद्धति अलग है। दोनों एक ही साधना करके मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाते। समझना, पुरुष को अपने दिमाग को शांत करना है, चीजें घटनी चालू हो जाएंगी। पुरुष हमेशा पृथ्वी छोड़कर ऊपर की तरफ जाना चाहता है, चांद पे जाना चाहता है, और ग्रहों पे जाना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। स्त्री पृथ्वी पर फैलना चाहती है। दोनों के जीवन जीने के तरीके अलग हैं। वो दिमाग को शांत करेगा और हृदय पे आएगा, और हृदय जब खिलेगा तो वो नाभि पे उतरेगा। स्त्री दिमाग तो उसका वैसे ही शांत है, इतना नहीं चलता। उसको प्रेम की बात है, उसको हृदय को क्लीन करना पड़ेगा। वो हृदय पे ही है, उसे हृदय क्लीन करना पड़ेगा और वो नाभि पे उतर जाएगी। पुरुष छोड़ने में परफेक्ट है। एक पुरुष अपने जीवन में कई स्त्रियों को बदल बदल के उनके साथ रह सकता है। एक पुरुष कई गुरुओं को बदल सकता है। एक पुरुष कई बार धर्म को अपने बदल सकता है। पुरुष बदलने में परफेक्ट है, छोड़ने में परफेक्ट है, पकड़ने में परफेक्ट नहीं है। स्त्री पकड़ने में परफेक्ट है। स्त्री यदि किसी को पकड़ ले तो स्त्री आखिरी सांस तक उसके साथ जुड़ी रहती है। स्त्री अगर किसी गुरु को पकड़ ले, गुरु दीक्षा ले ले, गुरु के प्रति इमोशनल हो जाए तो वो गुरु को नहीं छोड़ पाती, और ये ना छोड़ना ही उसके लिए कष्टदायक है, क्योंकि जो गुरु से मुक्त नहीं हुआ वो परमात्मा में लीन कहां से होगा फिर। तो स्त्री और पुरुष की साधना भी अलग अलग है। तो यहां तुम पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, परमात्मा को ज्यादा वैल्यू देना, गुरु से भी ज्यादा वैल्यू परमात्मा को देना। जो तुम्हारे भीतर भीतर घटा उसको वैल्यू देना, और किसी को भी नहीं। ठीक है, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम तुमको और सभी लोगों को।